एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपने पहले ना देखी हो। मैंने एक वीडियो में देखा, जब वो वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था प्रशासन, तो वहाँ किसी ने ये बताया भी जो पीछे खंडर है, खंडर के पीछे एक गली है, वहाँ पर राजेश ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी भाई उसका किसी के साथ अफेयर है। पहली बात तो मतलब ऐसा कोई वहाँ मुद्दा ही नहीं उठा किसी भी तरह से। वहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा उठा लवली को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। दो तीन बातें हैं जो नई नई बातें निकल करके आई है आपके सामने, उनसे हम बातचीत करेंगे। खड़कराम गांव की सरपंच कविता, इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई है। जस बेटे के न्याय दिलाने के लिए लगातार परिवार के साथ खड़ी है और एक ही बात कहने की, जब तक जस बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम परिवार के साथ हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है, यानी कि इस केस का निचोड़ नहीं आता है, तब तक हम परिवार के साथ खड़े हैं। एक बड़ी बात, यानी कि जो अंजलि है मुख्य आरोपी, प्रशासन की तरफ से जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया, हालांकि परिवार कह रहा है कि इस केस में मुख्य आरोपी कई हैं, अकेली अंजलि नहीं है। परिवार इस पुलिसिया कार्रवाई से, CIA 1 और 2 की टीम से, उसकी कार्रवाई से जो परिवार है जिसका, वो संतुष्ट नहीं है। यानी कि अंजलि को लेकर के नई नई बातें लगातार निकल करके आने लग रही है कि अंजलि साइको है, अंजलि अमेरिका जाने वाली थी, अंजलि के साथ बैंड आए थे, यानी कि अंजलि ने पहले भी अमन की गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया था, अंजलि ने ये कर दिया था। मतलब बहुत सारी जो बातें हैं अंजलि को लेकर के सामने आने लग रही। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होने लग रही है कि क्या अंजलि का किसी के साथ अफेयर था, ऐसी बात सुनने में आई है। कविता सरपंच उस परिवार के साथ बैठती है, उसकी दादी के साथ, उसकी माँ के साथ, जिसकी जो बुआ हैं उनके साथ, मतलब महिलाओं के पास बैठती हैं, तो कुछ बातें निकल करके आती हैं। तो कविता जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। बातें आपने सुन ली है। कल से एक वीडियो वायरल होने लगी सोशल मीडिया के ऊपर कि अंजलि का अफेयर था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उस परिवार के साथ बैठी हैं, आपकी वजह की माँ से भी, दादी, बुआ, सभी से आपकी बातचीत हो रही है लगातार, तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, वहाँ हम लगातार जा रहे हैं, वहाँ बात भी हो रही परिवार से, लेकिन हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी भाई उसका किसी के साथ अफेयर है। पहली बात तो मतलब ऐसा कोई वहाँ मुद्दा ही नहीं उठा किसी भी तरह से। वहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा उठा लवली को लेकर। भाई लवली को अगर ये पता था भाई अंजलि साइको है, तो उसने परिवार को क्यों नहीं बताया, उसने अलर्ट क्यों नहीं किया? ऐसा कोई, मैंने वहाँ इतनी बार जाने के बाद कोई मुद्दा नहीं सुना भाई अंजलि का किसी के साथ अफेयर था या है, भाई कुछ ऐसा हुआ है। तो मैं अपने मतलब मीडिया वालों से ये बोलना चाहती हूँ, जो भी ले रहे हैं किसी का भी इंटरव्यू, ऐसे केस को भ्रमित ना करें, क्योंकि इन बातों से हमारा जो मेन मकसद है बच्चे को न्याय दिलवाने का, वो भटक रहा है। क्योंकि प्रशासन को फिर एक नया मुद्दा मिल जाता है, भी आप लोगों ने ही बोला है, ये बात थी। तो मतलब हम चाहते हैं इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, और भ्रमित बातें ना फैलाएं। बच्चे के साथ जो न्याय हुआ है उसके खिलाफ हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं समाज में न्याय हो, इस बच्चे के साथ न्याय हो। और अफेयर वाली बात भाई हमने नहीं सुनी, वहाँ किसी के भी मुंह से नहीं सुनी। नहीं तो हमने जैसे ये बताया लोगों को, भाई वहाँ जो औरतें बैठी थी उन्होंने ये बोला भाई वहाँ पैसों की बात चली थी, वो मैंने बेबाक बोली हुई है वीडियो में, भाई वहाँ औरतों ने इस बात का जिक्र किया है, भाई पैसों का जिक्र किया है। तो हम ये भी बताते हैं, हमने ये अफेयर वाली कोई बात नहीं सुनी भाई वहाँ। बिल्कुल एक बड़ी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी बातें कई बार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कुछ बातें बनाई जा रही है। हालांकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस का जो परिवार है उससे जब कविता जी की बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि जो बात है वो आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं लगातार। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा, कल जैसे ही हम जो बाबा है, जिस बाबा को उठा लिया गया था, उस बाबा से जब मिलते हैं तो बाबा के हाथ पांव तक काम रहे हैं, अभी तक काफ़ी पीड़ा वो सहन कर रहा है, काफ़ी दर्द वो सहन करने लग रहा है बाबा। यानी कि एक बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन उसको उठा लेता है, उसको रिमांड पर ले लेता है। फिर राजेश के परिवार को और अंजलि को रिमांड लेने के लिए हाईकोर्ट से, यानी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसको रिमांड पर ले रहे हैं। परमिशन ले करके ही उसको रिमांड पर लिया, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अंजलि को भी 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया। लेकिन बाबा को बगैर किसी परमिशन के सीधा डायरेक्ट रिमांड पर ले लिया जाता है। आज उस बाबा की जो खस्ता हालत है वो भी आपने देख लिए, अपने पाँव पर उठ नहीं पा रहा है वो बाबा।
कविता जी, क्या कहना चाहेंगे? एक निर्दोष बाबा को बड़ी बेरहमी से पीट दिया जाता है, सीआईए टीम के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसको उठा करके मतलब उसको टॉर्चर करा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। अब क्या नहीं लगता क्या उसका अपमान हुआ है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है? अब वो दिहाड़ी मजदूरी करके मांग करके चून मांग करके वो अपने गुजारा कर रहा था, अब वो कैसे अपने पेट को पालेगा, अपने बच्चों को पालेगा, वो कैसे अपना घर चलाएगा? अभी वो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये, जिस टाइम उन्होंने बाबा को उठाया उस टाइम मैटर कुछ ऐसा था भाई, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बाबा बार बार ये बोला था भाई मैंने बच्चे को नहीं उठाया, उसके घर की सारी तलाशी ले ली थी, बाबा के घर पे जाके प्रशासन ने मतलब उसका सामान भी तोड़ा फोड़ा है, सारी मतलब ले ली। तलाशी लेने के बाद जब राजेश के परिवार को उठा लिया, उसके बाद उसका रिमांड होता है। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, चलो ठीक है, आपने उस समय अपना फर्ज निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन क्या अब आपकी इंसानियत नहीं बनती? भाई एक निर्दोष मारा गया है, उसको इतनी चोटें पहुंचाई है, तो क्या हम, छोड़ो प्रशासन की छोड़ो, हम इंसानियत के नाते उसकी मदद नहीं कर सकते? क्या वहां जाकर हम ये नहीं पूछ सकते भाई जो हुआ वो देखो, उस समय हमारी कंडीशन ऐसी थी, हमको उठाना पड़ा आपको क्योंकि एक बच्चे का मामला था। लेकिन क्या अब प्रशासन वहां जाकर उसकी मदद नहीं कर सकता? बड़ा सवाल। क्योंकि जब हम मतलब इस डिपार्टमेंट में आते हैं, प्रशासन में आते हैं, उस टाइम हमें एक शपथ दिलाई जाती है, सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक है, उन्होंने उस समय उस बच्चे की सुरक्षा के लिए किया, क्या अब वो अपना सहयोग करके फर्ज नहीं निभा सकते? उस बाबा के पास प्रशासन को पहुंचना चाहिए और कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अपाहिज की तरह हो चुका है अब, और परिवार में अकेला एक वो कमाने वाला है। तो अब वो खाट पे बैठ गया तो परिवार क्या खाएगा? बिल्कुल। तो इस केस में कविता जी एक और नई बात निकल करके सामने आने लग रही है कि लोगों के द्वारा भी कमेंट किए जा रहे हैं कि बार बार इस केस में पुलिस प्रशासन की तरफ से, हालांकि उन्होंने 100% इस केस को बंद भी कर दिया है कार्रवाई को लेकर के, कहा कि मुख्य आरोपी अंजलि है, जो धाराएं लगनी है वो हमने अपने हिसाब से, इनको जो सबूत मिले उस हिसाब से हमने धाराएं लगा दी है। कुछ लोगों का कहना और परिवार का भी कहना है, जो जिसके चाचा हैं अमन, कि इस केस में अंजलि को जानबूझ करके आगे लाया जा रहा है। क्या लगता है आपको इस केस में जो अंजलि को आगे लाया जा रहा है कि उसको सजा मिलेगी या फिर फांसी? सभी चाह रहे हैं कि फांसी हो, आपको लगता है कि उसको फांसी होगी? देखो, मतलब जहाँ तक जो मुझे नॉलेज है, मैं खुद नर्सिंग लाइन से हूँ, तो उसमें हमारे उसमें क्या होता है, जैसे ये इसको बार बार साइको बता रहे हैं, अगर ये इसको पूरी तरह से साइको डिक्लेयर कर देते हैं तो अपने कानून में प्रावधान नहीं है उसको किसी भी तरह की सजा का। दूसरी बात, जो वो प्रेग्नेंट है, इन प्रेगनेंसी उसमें भी हमारे कानून में प्रावधान है भाई, हम उसे कोई ऐसी कड़ी सजा नहीं दे सकते। तो मैं अपने प्रशासन को ये कहना चाहती हूँ भाई, जब ये साइको है तो जब ये मर्डर कर सकती है तो आप इसको सजा क्यों नहीं दे सकते? क्या आप भी इस इंतजार में हैं इसको आप फ्री छोड़ोगे और ये बाहर निकलकर और किसी का जघन्य अपराध करे, किसी और का मर्डर करे, किसी और को लपेटे में ले, किसी और के ऊपर अपनी साइको को हैवी होने दे? तो मेरा प्रशासन से बड़ा सवाल ये है, ठीक है वो साइको है, क्या साइको पेशेंट को थेरेपी या ट्रीटमेंट देके उसको ठीक नहीं किया जा सकता? क्या अगर मान लो वो उसको इन्होंने ढीला छोड़ दिया और लवली बोल रहा है मैं पिछले 3 साल से इसे दवाई दिलवा रहा हूँ, अगर वो दवाई दिलवा रहा है तो क्या वो इस कदर साइको है कि वो किसी का मर्डर कर सकती है? और फिर उसने खुद ने ये कबूला भाई मैंने CID और क्राइम पेट्रोल देखा, तो आपने क्या ये CID और क्राइम पेट्रोल उस बच्चे को मारने के लिए ही देखा? तब आप पर साइको क्यों नहीं हैवी हुई? उसमें सिर्फ मेरे पास एक ऑडियो है, एक साइको पेशेंट है, उनकी ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उसमें उसने ये बोला भाई मेरे साथ भी कई बार ऐसा आता, लेकिन हम इस कदर अपने आप नहीं खो पाते कि हम किसी का मर्डर कर दें। हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है, साइको का जब दौरा आता है तब उसे नहीं रियलाइज होता, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास होता है भाई हमने ये गलती की है। तो क्या अंजलि ने मर्डर करने के बाद एक बार भी इस बात का एहसास नहीं किया भाई आपने इतना जघन्य अपराध कर दिया है, तो इसको मैं किसी के सामने बताऊं या ना बताऊं? बहुत लंबा समय हो जाता है। देखिए, प्रशासन की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा सुबह 11 बजे तक मर चुका था, मार दिया था अंजलि ने, और अगले दिन सुबह 5:30 बजे डेड बॉडी मिलती है। आप ये देखिए कितना समय निकल चुका है। क्या अंजलि के मन में एक बार भी ये नहीं आया वो उस समय साइको का दौरा कहाँ गया था उसका, जब उसने बच्चे को मारने के बाद एक बार भी ये नहीं सोचा भाई मैं इस बात को, चलो उसने अपराध कर दिया, क्या कबूल नहीं कर पाई वो? और अब अगर कबूल कर रही है तो उसमें मैं मतलब प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ,
तो वो डेड बॉडी राजेश के घर तक कैसे पहुंची, और राजेश के मतलब घर के मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपने पहले ना देखी हो। मैंने एक वीडियो में देखा, जब वो वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था प्रशासन, तो वहाँ किसी ने ये बताया भी जो पीछे खंडर है, खंडर के पीछे एक गली है, वहाँ पर राजेश ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो अगर राजेश के परिवार ने मर्डर नहीं किया है, वो उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, वो उसको उस मतलब दूसरी छत पर डालना चाहते थे राजेश के परिवार के मुताबिक, तो उस पिछली गली में राजेश की गाड़ी क्या कर रही थी भी? तो क्या इन चीज़ों से, इन तथ्यों से आपको नहीं लग रहा कि दोनों परिवार मिले हुए थे और बच्चे को किसी साजिश के तहत मारा गया है? प्रशासन के लिए बड़ा सवाल। आप इस सवाल का जवाब दें, परिवार शायद संतुष्ट हो जाए। भी डेड बॉडी ठीक है, वो बोल रहे हैं साइको पेशेंट है, उसने उनकी छत तक पहुंचा दी। छत तक पहुंचाने के बाद तो राजेश की गाड़ी उस गली में क्या कर रही थी? बच्चे की डेड बॉडी ले जाने के लिए खड़ी थी क्या वहाँ पर? चलो जी, कविता जी, लास्ट में सीबीआई जांच को लेकर के लगातार मांगे उठाई जा रही है हर तरफ से, परिवार की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी, गांव वालों की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से। तो क्या आप लास्ट में हरियाणा सरकार से आप अपील करेंगे सीबीआई जांच को लेकर के? बिल्कुल, मैं हरियाणा सरकार से यही अपील करती हूँ भाई, इस केस में सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक परिवार की संतुष्टि नहीं होगी तो समाज की संतुष्टि नहीं होगी। मैं अपने प्रशासन से ये अपील करना चाहती हूँ, हो सकता है तथ्य सारे यही निकल कर आए, लेकिन आपको सीबीआई जांच होने में समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? आपको कुछ गलत लग रहा है या आपने कुछ छुपाया है? तो हम जब हमारे पास ये प्रावधान है भी, हमें कोई चीज़ हमारे मन में संशय कर रही है तो हम समाज से सवाल कर सकते हैं। तो हमारा ये भी अधिकार है, कोई चीज़ का संशय हमारे मन में है तो हम प्रशासन से भी सवाल कर सकते हैं। तो मैं अपने हरियाणा सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे मन में सवाल हैं, इन सवालों का जवाब प्रशासन दे और परिवार को संतुष्ट करे, और इस मामले में सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परिवार संतुष्ट हो सके और आने वाले समय में जो भी ये जघन्य अपराध करे उसके लिए एक सबक साबित हो भी, उसके साथ उसे ये दंड मिला था तो आगे आप करोगे तो आपको भी यही दंड मिलेगा। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल 2-3 मुद्दों को लेकर के जो जस हत्याकांड से जुड़े हैं, तो कविता सरपंच की जो राय है वो आपने जान लिया। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर जस्ट ज़रूर लिखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।